हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एनसीईआरटी का 10th क्लास का चैप्टर 13 जिसमें कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो मैंने पहले भी कहा है कि मैं आपका एनसीईआरटी बुक का सारा एक एक सेंटेंस लाइन बाय लाइन पढ़ के उसको समझा कर आपको आपके कंसेप्ट को क्लियर करने का कोशिश कर रहा हूँ, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं। तो एनसीईआरटी को यदि आप समझ के रखते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। 60 से ऊपर आपका मार्क्स अचीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आइए पढ़ते हैं। वी लर्न अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चैप्टर 12 में हम लोग ने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था, और उस इफेक्ट में आपने देखा था कि हीट जो हमारा निकला वो I² है। तो आपका हीटिंग जो हुआ, हीट जो आपको मिला, एनर्जी जो मिला, वो डायरेक्टली करंट के स्क्वायर पे आपका डिपेंडेंट था। उसकी करंट का सीधा सीधा एक इफेक्ट आपको मिला था, जिससे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। फिर इस चैप्टर में बात आता है कि व्हाट कुड बी द अदर इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। क्या इलेक्ट्रिक करंट का और दूसरा भी कोई इफेक्ट है? तो पहले आप कहीं ना कहीं हम लोग जान रहे हैं इस बात का कि वी नो दैट एन इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर बिहेव लाइक ए मैग्नेट। तो एक इलेक्ट्रिक वायर है जिसमें कि करंट बह रहा है, तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अब ये बात को कैसे समझा जाए? तो एक एक्टिविटी यहाँ पर आपके बुक में भी दिया हुआ है, और इस एक्टिविटी को ठीक से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू रेनफोर्स इट। कि इलेक्ट्रिक करंट का एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, इस बात को समझने के लिए इस एक्टिविटी को समझा जाए। तो आप देखिए कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम है, और इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम में एक आपका इलेक्ट्रिक वायर, स्ट्रेट वायर है, कंडक्टर है जो रेड कलर से यहाँ पर दिखा रहा है, और यहाँ पर ABCD एक ऐसा प्लेन है जो इस वायर पर एक बिल्कुल परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इस सर्किट में आप देखिए कि ये जो प्लेन हमने लिया, उस प्लेन पर हॉरिजेंटली रख दिए हैं एक मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि हम स्विच को ऑन करते हैं। स्विच को ऑन कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि हमारा जो कंपास का नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो रहा है। स्विच ऑफ कर दे रहे हैं, फिर वो अपने पोजीशन पर आ जा रहा है। तो ये हो कैसे रहा है? स्विच ऑन कर रहे हैं, ऑब्वियसली हमारा यहाँ पर बैटरी सिस्टम है जो पोटेंशियल डिफरेंस बना रहा है। ठीक है, एमीटर से हमारा करंट का रीडिंग मिल रहा है, और उसमें एक हमारा रेसिस्टर लगा हुआ है, और इस तरह सर्किट में एक करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जैसे ही हम स्विच ऑन कर रहे हैं, हमारा मैग्नेटिक कंपास का नीडल डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो डिफ्लेक्ट कर रहा है तो एक कुछ तो कह रहा है, कुछ तो बता रहा है, कुछ तो आइडिया दे रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट होने से, चूँकि मैग्नेट हमारा जो नीडल है, कंपास का नीडल है, वो तो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो we see the needle of the small compass is deflected. It means that the electric current through the conductor has produced
a magnetic effect. Thus we can say that electricity and magnetism are linked to each other. Electricity and magnetism are linked each other. पहले भी आप अपने प्रीवियस क्लासेस में आप एक चीज़ इस एक्टिविटी को भी ज़रा समझने की कोशिश कीजिए कि एक तरह से ये इलेक्ट्रिकल वायर इस तरह से उंडेड है, ठीक है, और एक बार मैग्नेट हम ले रहे हैं और दोनों के बीच में अगर हम एक रिलेटिव मोशन करते हैं तो आप देखिएगा कि गैल्वेनोमीटर का जो निडल है वो डिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बार मैग्नेट है जो मैग्नेट के रूप में बिहेव कर रहा है और आपका इस तार के कॉइल के बीच में एक रिलेटिव मोशन करने से आप देख रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट कर रहा है और गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिसिटी का होने का प्रमाण देता है एक तरह से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैग्नेट से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। और इस एक्टिविटी में हम लोग ने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म जनरेट कर रहे हैं। तो ये जो लाइन है कि thus we can say that the electricity and magnetism are linked to each other, तो ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस क्या होता है? तो वी आर फैमिलियर विद द फैक्ट दैट द कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर ए बार मैग्नेट। तो कंपास का नीडल भी एक मैग्नेट की तरह है और एक बार मैग्नेट भी मैग्नेट की तरह है। मैग्नेट के पास आपने कई एक्टिविटी अपने लाइफ में किया होगा कि मैग्नेट टू मैग्नेट लाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शंस होता है, ठीक है। कई बार अट्रैक्ट हो जाता है और कई बार ऐसा लगता है कि एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। तो ए कंपास नीडल इज इन फैक्ट ए स्मॉल बार मैग्नेट। कंपास नीडल इज ए बार मैग्नेट। द एंड्स ऑफ द कंपास नीडल पॉइंट अप्रोक्सीमेटली टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ। इस बारे में भी आप जानते होंगे कि जो बार मैग्नेट है अगर फ्रीली उसको सस्पेंड कर दिया जाए तो वो अपना एक डायरेक्शन सेट कर लेता है और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो अपने को अलाइन कर लेता है। और ये भी आप जान रहे हैं कि नॉर्थ पोल अगर होगा और साउथ पोल होगा तो लाइक पोल जब होगा तो वो रिपेल करता है और अनलाइक पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। नॉर्थ साउथ को खींच लेगा, साउथ नॉर्थ को खींच लेगा। मगर यहाँ पर क्या हो रहा है कि नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को जो है ना दूर भगाने की कोशिश कर रहा है, साउथ भी दूर भगाने की कोशिश कर रहा है। ये बातें आप अच्छी तरह पहले से भी जान रहे हैं, ठीक है। तो एक एक्टिविटी यहाँ पर ऐसा करते हैं कि एक बार मैग्नेट ले रहे हैं और बार मैग्नेट एक आपका वाइट शीट पर रख देते हैं एक टेबल पर और आयरन फाइलिंग जो है, आयरन का बुरादा है, चूरा जो है, उसको उस पर स्प्रिंकल कर देते हैं, छिड़क देते हैं। तो छिड़कने के बाद उसको टैपिंग जब हम करेंगे तो आप देखिएगा कि इस तरह का फूल टाइप का एक पैटर्न बन जा रहा है, फूल टाइप का एक पैटर्न बन जा रहा है, ठीक है। एक और एक्टिविटी करते हैं कि बार मैग्नेट ले रहे हैं और फिर उसमें आपका कंपास जो है उसको रख रहे हैं। तो कंपास नीडल यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आप देखिएगा कि वो एक डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो जहाँ जहाँ डिफ्लेक्शन शो कर रहा है वहाँ पर हम रखते जा रहे हैं और उसका डायरेक्शन भी हम देखते जा रहे हैं। तो कुछ इस तरह का हमको डायरेक्शन के रूप में मिल रहा है और इस तरह से बहुत पॉइंटों पर रखने के बाद
हमको जो एक पैटर्न मिलता है, तो कुछ इस तरह का पैटर्न हमको मिल रहा है। तो इन सब बातों को देखकर हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, आपके बुक में भी लिखा हुआ है, आपको हमारे इस राइटअप में सिर्फ वही है कि आपका एनसीईआरटी का ही लाइन बाय लाइन सेंटेंस एंड वर्ड्स हैं। आप अपने बुक को भी सीधा खोल के आप पढ़ सकते हैं, उसको देखकर आप अपना स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो लिख रहा है, द आयरन फाइलिंग अरेंज देमसेल्फ इन ए पैटर्न एज शोन। वाई डू द आयरन फाइलिंग अरेंज इन सच पैटर्न? तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या कह रहा है? व्हाट डज दिस पैटर्न डेमोस्ट्रेट? तो मैग्नेट एजर्ट्स इट्स इन्फ्लुएंस इन ए रीजन सराउंडिंग इट। तो एक चीज़ जान रहे हैं कि जो मैग्नेट जहाँ भी है उसके इर्द गिर्द कुछ ऐसा लगेगा कि कुछ इन्फ्लुएंस हो रहा है, ठीक है। अब फेरस मटेरियल आयरन वगैरह का चीज़ लाते हैं तो देखते हैं कि खींच लेता है, मैग्नेट टू मैग्नेट लाते हैं तो आइदर रिपेल कर रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये जो इन्फ्लुएंस है उसके सराउंडिंग में, तो मैग्नेट exert influence in the region surrounding it. Therefore, iron filing experience a force. तो एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, और द फोर्स दस exerted make iron filing to arrange in a pattern. तो उसके चलते ये पैटर्न आपका बन रहा है, जो फोर्स मैग्नेट की वजह से हो रहा है, जो उस आयरन फाइलिंग पर लग रहा है। तो आयरन फाइलिंग उस इन्फ्लुएंस में आकर अपना अपना जगह फोर्स के चलते पोजीशन पकड़ रहा है, और जिसके चलते ये सुंदर सा एक पैटर्न आपका बन रहा है। सुंदर सा पैटर्न तो बना, अब इस पैटर्न के बारे में क्या हम इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं वो देखिए। द रीजन सराउंडिंग ए मैग्नेट, region surrounding a magnet in which the force of the magnet can be detected। तो उस रीजन में ये जो फोर्स जहाँ पर डिटेक्ट हो रहा है, ठीक है, इज सेड टू हैव ए मैग्नेटिक फील्ड। तो वो सराउंडिंग जहाँ पर ये फोर्स एक्सपीरियंस किया जा रहा है, उस फील्ड को, उस एरिया को आप कह रहे हैं कि वो मैग्नेटिक फील्ड है, और फील्ड जो है वो एक पैटर्न के रूप में दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो द लाइन along which the iron filing aligned themselves represent the magnetic field। तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आप यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो आपको अभी मिला फिजिक्स में, ये एक फिजिकल क्वांटिटी के रूप में होता है, और ये जो है इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों आपको मिलेगा। तो एक वेक्टर क्वांटिटी के रूप में भी हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड इज क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ डायरेक्शंस एंड मैग्नीट्यूड। द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अब कैसे जानेंगे कि कौन सा डायरेक्शंस है, क्या कन्वेंशंस है? तो डायरेक्शंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू बी द डायरेक्शंस इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल मूव इनसाइड। तो जिसमें नॉर्थ पोल कंपास नीडल का इनसाइड मूव कर रहा है, उसको हम कहेंगे कि वो डायरेक्शंस के रूप में आपका है, ठीक है। और पैटर्न के रूप में जब हम देख रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि देयरफॉर इट इज टेकन बाय द कन्वेंशंस दैट द फील्ड लाइन इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ एंड मर्ज इन टू द साउथ पोल। तो नॉर्थ से आपका निकल रहा है, नॉर्थ से निकल रहा है और साउथ में जाकर, नॉर्थ में आपका निकल रहा है, नॉर्थ से आपका फील्ड निकल रहा है और साउथ में जाकर सिंक कर रहा है, ठीक है, मर्ज कर रहा है।
तो यहाँ पर आप देखिए कि आपका मैग्नेट में ऐसे निकलकर और फिर मैग्नेट के अंदर जाकर फिर बाहर ऐसा निकलता है। ठीक है, इस तरह का एक पैटर्न पीछे में आपने देखा कि इस तरह का पैटर्न है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि मैग्नेट के बाहर जो है आपका फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ है, मगर मैग्नेट के अंदर जो है वो साउथ टू नॉर्थ आपका मिलेगा, साउथ टू नॉर्थ आपका मिलेगा। तो यहाँ पर आपका बुक में भी लिखा हुआ है कि इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शंस ऑफ फील्ड इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। Thus the magnetic field lines are closed curved। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक क्लोज कर्व के रूप में बन रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जो हम लोग पीछे में पढ़े कि मैग्नेटिक फील्ड वो है जहाँ पर एक फोर्स एक्सपीरियंस किया जा रहा है। तो इस फोर्स का रिलेशन जो है हम मैग्नेटिक फील्ड से कैसे करेंगे? तो मैग्नेटिक फील्ड में आपका फोर्स का रिलेशंस जो है जानने के लिए एक ये चीज़ हम एक प्रैक्टिकली जो हमने कई एक्टिविटी करके देखते हैं कि द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइन। तो जहाँ पर जितना फील्ड लाइन क्लोज हो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये पोल के पास आप देख रहे हैं कि फील्ड लाइन काफ़ी क्लोज है, फिर इधर जो है थोड़ा दूर होते जा रहा है। तो आप कभी फेरस मटेरियल को लाइए तो आप खुद फील करेंगे कि इस पॉइंट पर काफ़ी आपको ज़्यादा फोर्स महसूस हो रहा है, इन्फ्लुएंस ज़्यादा महसूस हो रहा है, पोल पर ज़्यादा फोर्स महसूस होगा और इस साइड जो है कम मिलेगा। तो ये फील्ड लाइन का जो क्लोजनेस है उसका एक रिलेशन आपका मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स से आता है। तो वही बात आपका बुक में भी लिख रहा है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइन्स। द फील्ड इज स्ट्रोंगर that is force acting on the pole of another magnet greater where the field lines are crowded। जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउडेड टाइप का है वहाँ पर फील्ड लाइंस, जहाँ पर ज़्यादा क्राउडेड है वहीं पर ज़्यादा आपका फोर्स एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं। नेक्स्ट बात क्या आता है कि no two field lines are found to cross each other। तो ये भी एक बात यहाँ पर है कि फील्ड लाइन जितना भी होगा, चाहे वो जितना भी क्लोज हो जाए, मगर एक दूसरे को टच नहीं करेगा, क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, और ये चीज़ ऐसा नहीं लगता तो है कि बिल्कुल ही सटा हुआ है, एक दूसरे से ओवरलैपिंग हो रहा है, मगर नहीं। अगर वहाँ पर आप कंपास रखते हैं तो आपको एक डायरेक्शन शो करता है। अगर क्रॉस करता तो कंपास जो है कंफ्यूज होकर दो डायरेक्शन शो करता, जो कि आपके एक्टिविटी में कहीं भी ये चीज़ मिलता नहीं है। तो इससे एक बात क्लियर हो जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। तो नो टू फील्ड लाइन्स आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर इफ दे डिड। अगर ऐसा हुआ रहता तो इट वुड मीन्स दैट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
the compass would point towards two direction, which is not possible. तो इस तरह से जो कंसेप्ट की बातें यहाँ पर हम लोग को मिला, वो आइए थोड़ा कंक्लूड कर लेते हैं। कि करंट का सीधा रिलेशन आपका मैग्नेटिज्म से है, मैग्नेटिज्म का भी सीधा रिलेशन करंट से है। फिर फील्ड के बारे में है कई एक्टिविटी से कि वहाँ पर आपका फेरस मटेरियल या मैग्नेटिक थिंग्स जो है उसको वहाँ पर रखने पर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, और उससे आप फील कर रहे होंगे कि एक फील्ड लाइन आपका बन रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में हम लोग जाने कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें कि आपका डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों मिलेगा। फील्ड लाइन जहाँ पर ज़्यादा क्राउडेड है वहीं पर ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होगा, वहीं पर ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होगा और आपका दो फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेगा। तो इस चैप्टर में जो कंसेप्ट से रिलेटेड जो बातें हैं उसको अपने माइंड में बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियरली रखिए ताकि जो है आगे का जो पार्ट है उसको ठीक से समझने में आपको आसानी होगा।